नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक महत्व रखने वाला है। आप सभी ने भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में तो सुना ही होगा। हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में बताया गया है। हर अवतार का एक अपना उद्देश्य और एक अलग रूप रहा है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं भगवान विष्णु के छठे अवतार शिव परशुराम जी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ विंध्याचल की पहाड़ियों में भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली पर। इस जगह का नाम है जानापा कुटी, जो कि इंदौर से 45 किलोमीटर की दूरी पर विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा जानकारीपूर्ण होने वाला है। हम जानेंगे परशुराम जी की जन्मस्थली के बारे में, कैसे हुए वो राम से परशुराम, आखिर क्यों उन्होंने अपनी ही माता का वध किया, क्या कारण था जो उन्होंने क्षत्रियों का 21 बार इस पृथ्वी से विनाश किया, आखिर क्या है 7.5 नदियों का रहस्य, और अंत में कल के अवतार से क्या है इनका संबंध। तो आइए चलते हैं इन खूबसूरत पहाड़ों के ऊपर जहाँ भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली है। इससे पहले आप सभी का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया। इस चैनल का सबसे पहला वीडियो है और उस पर 5000 व्यूज़ अभी तक आ चुके हैं। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद। और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो में लाता रहूँगा। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली। भगवान परशुराम जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका का यहाँ पे एक आश्रम है। ये आश्रम हजारों वर्ष पुराना है। तो आइए हम चलते हैं और आश्रम को देखते हैं और इस जन्मस्थली के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जानापाव में एक भगवान शिव जी का अति प्राचीन मंदिर है, जिसे परशुराम जी के पिता महर्षि जमदग्नि द्वारा बनाया गया था। कहा जाता है कि शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ऋषि जमदग्नि जी के द्वारा की गई थी और इसी कारण से इस मंदिर को जनकेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। जमदग्नि ऋषि महाराज का तपोभूमि, परशुराम जी का जन्म स्थल। और ये शिव मंदिर भी बहुत पुराना है ना। मंदिर का तो कोई कह नहीं सकते कि कितना पुराना, लाखों वर्ष। त्रेतायुग में तो इनका जन्म हुआ, परशुराम जी का। द्वापर आराम और त्रेतायुग लगे, ये जब परशुराम जी का जन्म ही हुआ। इससे बहुत पुराना है ये 6वां अवतार उनका परशुराम जी। दोस्तों, चलिए मैं आपको अंदर आश्रम में लेकर चलता हूँ। हम देखते हैं आश्रम को। यहाँ पे शिव मंदिर है, लेकिन अभी उसके पट बंद हो चुके हैं। दोस्तों, भगवान परशुराम जी के मंदिर हमारे देश में बहुत कम है और ये भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली है। और यहाँ पे भी ये जो मंदिर बना है ये भी अभी 2023 में ही बना है। भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हुए उसमें भगवान राम और भगवान कृष्ण सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं। शायद यही कारण है कि हमें भगवान परशुराम जी के मंदिर बहुत कम देखने को मिलते हैं। भगवान परशुराम जी ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। शास्त्रों का ज्ञान तो उन्हें अपने पिता महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका से ही मिला था, लेकिन उनकी रुचि शस्त्रों में भी बहुत ज़्यादा थी। तो कहा जाता है कि शस्त्रों का ज्ञान लेने के लिए वो कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की आराधना के लिए चले गए थे और वहीं पे भगवान शिव ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें एक शस्त्र जिसका नाम फरसु है वो उन्हें दिया था। यहीं से भगवान परशुराम राम से परशुराम के नाम से जाने लगे।
दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा, भगवान परशुराम जी का परशु जो है वो आज भी धरती पे मौजूद है। झारखंड की राजधानी रांची से 150 किलोमीटर दूर पहाड़ों पर एक जगह है जिसका नाम है टांगीनाथ धाम। वहाँ पर भगवान परशुराम जी का परशु हजारों वर्षों से गड़ा हुआ है। दोस्तों अगर हम भगवान राम की बात करें तो उनका स्वभाव बहुत ही शांत था, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम भगवान परशुराम की बात करें तो वो हमेशा अपने क्रोध के कारण जाने गए हैं। उनके क्रोध से जुड़ी बहुत सारी कथाएं पुराणों में वर्णित है। जैसे एक बार अपने पिताजी के आदेश पर उन्होंने अपनी माता का वध कर दिया था। उसी प्रकार एक बार जब वो शिव जी के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए और गणेश जी ने जब उनको रोका तो उन्होंने अपने फरसू से गणेश जी के एक दंत पर प्रहार कर दिया था। उसके बाद से गणेश जी को एक दंत कहा जाता है। इसी प्रकार एक सबसे ज़्यादा प्रचलित जो इनके बारे में कथा है वो ये है कि इन्होंने 21 बार क्षत्रियों का इस पृथ्वी से विनाश किया था। तो हम जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण था कि उन्होंने ऐसा किया। कार्तिवीर्य अर्जुन करके एक राजा हुआ करते थे। उन्होंने भगवान दत्तात्रेय की आराधना करके 10,000 हाथों का वरदान प्राप्त किया था। इसी के कारण उन्हें सहस्त्र अर्जुन के नाम से भी जाना गया। एक बार वो इस आश्रम से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे कामधेनु गाय थी ऋषि जमदग्नि के पास में। वही कामधेनु गाय जो समुद्र मंथन से निकली थी। तो वो कामधेनु गाय को ज़बरदस्ती यहाँ से चुरा के लेके गए। जब बाद में परशुराम जी यहाँ आए, उन्होंने देखा कि यहाँ पे गाय नहीं थी तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए। उन्होंने फिर सहस्त्र अर्जुन की 10,000 भुजाएँ जो थी वो काट दी और उसका वध कर दिया और गाय को वापस लेके आए। उसके बाद बदले की भावना में सहस्त्र अर्जुन के जो पुत्र थे वो यहाँ पे आए और ऋषि जमदग्नि की उन्होंने हत्या कर दी भगवान परशुराम जी की अनुपस्थिति में। बाद में जब परशुराम जी ने देखा तो उन्होंने बहुत ज़्यादा वो क्रोधित हो गए थे क्योंकि उनके पिताजी की हत्या हो गई थी। तभी उन्होंने ये प्रण लिया था और ये संकल्प लिया था कि वो सारे क्षत्रियों का विनाश कर देंगे। जितनी भी प्रमुख नदियां हैं उनका जो उद्गम स्थान है वो कहीं ना कहीं पहाड़ों से ही होता है। उसी तरह जानापाव ये जो जगह है ये भी पहाड़ी विंध्याचल की पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर एक कुंड है, आप देख सकते हैं। इस कुंड से 7.5 नदियों का उद्गम स्थल है और 7.5 नदियाँ यहाँ से निकलती है, जिनमें से 4 जो नदियाँ हैं उनमें से सबसे प्रमुख है चंबल नदी, जो यहाँ से यमुना जी में जाके मिलती है और बची हुई जो 3.5 नदियाँ हैं वो जाके नर्मदा नदी में जाके मिलती है। अब आप जान के आश्चर्य हो रहे होंगे कि 3.5 नदियों का क्या लॉजिक है। बेसिकली उनका जो उद्गम स्थल है, देखो यहाँ पे जो बतखें इतनी बहुत ही प्यारी इनकी आवाज़ आ रही है। जो 3.5 नदियों का ये लॉजिक है कि 2 नदियाँ एक ही सोर्स से निकलती है, इसलिए उसको 1.5 काउंट किया जाता है। इसी प्रकार से 3.5 नदियाँ यहाँ से नर्मदा में जाके मिलती है। बतख यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश आती है। अरे भाग कहाँ रहा है भाई। हेलो दोस्तों, हम देख सकते हैं ये जो जगह ये पहाड़ों पे स्थित है और बहुत ही खूबसूरत ये पहाड़ है। आप यहाँ आसपास में देखेंगे हम तो बहुत ही ऊंची ऊंची चोटी यहाँ पे दिखाई देगी। अच्छा होता है बरसात के मौसम में यहाँ का जो आनंद है वो बहुत ही अलग होता है। दोस्तों भगवान परशुराम जी का उल्लेख रामायण काल, महाभारत काल, भगवत पुराण और यहाँ तक कि कल्कि पुराण में भी दिया गया है। भगवान प्रभु श्री राम जी के काल में भगवान परशुराम जी का उल्लेख मिलता है। जब उन्होंने सीता जी के स्वयंवर में शिव धनुष तोड़ा था तो वहाँ पर भगवान परशुराम जी आए थे। उसी प्रकार महाभारत काल में भी श्री कृष्ण भगवान के पास में जो सुदर्शन चक्र हम देखते हैं वो भगवान परशुराम जी द्वारा ही उन्हें दिया गया था। उसी प्रकार एक मान्यता ये भी है कि जब भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा, कल्कि अवतार, उनके गुरु श्री परशुराम जी ही होंगे और उन्हें शस्त्र प्रदान करेंगे। ये मान्यता है कि भगवान परशुराम जी चिरंजीवी है। दोस्तों आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों से इसे शेयर करें ताकि ये सबको इस बारे में जानकारी प्राप्त हो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।